हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी बढ़िया कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाबरी मस्जिद से जुड़ा इतिहास। क्या है बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ विवाद, क्यों बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमान इतना ज़्यादा पीछे पड़े हैं कि बाबरी मस्जिद उनका ही है। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अयोध्या में भारत का एक शहर है जिसे हिंदू धर्म में पवित्र शहर और राम की जन्मस्थली तथा बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक केंद्र के रूप में माना जाता है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थल पर तत्कालीन मुगलकालीन मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, जिसे 1992 में अंतर धार्मिक तनावों के बीच नष्ट कर दिया गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को यह स्थल दे दिया गया। एक नया राम मंदिर बनाया गया जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। अयोध्या घाघरा नदी पर स्थित है, जिसे दक्षिण मध्य उत्तर प्रदेश राज्य में फैजाबाद के ठीक पूर्व में सरयू या सरजू के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या एक प्राचीन शहर है जिसे हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध महान भारतीय महाकाव्य महाभारत से है। रामायण के जन्म के साथ राम और उनके पिता दशरथ के शासन के साथ इस स्रोत के अनुसार यह शहर समृद्ध और अच्छी तरह से किलेबंद था और इसकी आबादी बहुत बड़ी थी। दोस्तों, परंपरागत इतिहास में अयोध्या कोसल राज की प्रारंभिक राजधानी थी। हालांकि बौद्ध काल में 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व सरस्वती राज्य का मुख्य शहर बन गया। विद्वान आमतौर पर इस बात पर सहमत हैं कि अयोध्या साकेत शहर के समान है, जहां बुद्ध के कुछ समय तक निवास करने की बात कही जाती है और बौद्ध के केंद्र रूप में इसके बाद के महत्व का अंदाजा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी बौद्ध भिक्षु फयानी के इस कथन में लगाया जाता है कि वहां 100 मठ थे। हालांकि उन्होंने 100 का हवाला दिया था। फाहियान का शायद उस सटीक संख्या से मतलब नहीं था, बस इतना कहा था कि वहाँ कई मठ थे। वहाँ कई अन्य स्मारक थी जिनके एक स्तूप मंदिर भी शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना मौर्य सम्राट अशोक 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। कन्नौज राज्य अयोध्या में उभरा, जिसे तब अवध कहा जाता था। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान यह क्षेत्र बाद में दिल्ली सल्तनत, जौनपुर राज्य और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। अवध ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्ति की, लेकिन 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। 1856 में इसे अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और इस कब्जे और वंशानुगत भूमि राजस्व प्राप्तकर्ताओं द्वारा अधिकारों के नुकसान ने 1857 में भारतीय विद्रोह के कारणों में से एक प्रदान किया। अवध को 1877 में आगरा प्रेसिडेंसी के साथ मिलाकर उत्तर पश्चिमी प्रांत और बाद में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसका गठन किया गया। शहर के बहुत पुराने होने के बावजूद यहाँ किसी भी प्राचीनता के बहुत कम स्मारक बचे हैं। कई वैष्णव मंदिर और स्नान घाट बहुत पुराने नहीं हैं। आधुनिक शहर के नज़दीक कई टीले हैं जो प्राचीन अयोध्या के स्थल को दर्शाते हैं। पुरातत्व विभागों द्वारा अभी तक इनका पर्याप्त रूप से अन्वेषण नहीं किया गया। बाबरी मस्जिद, बाबर की मस्जिद मुगल सम्राट बाबर द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में एक ऐसे स्थान पर बनाई गई थी जिसे परंपरागत रूप से राम की जन्मभूमि और एक प्राचीन हिंदू मंदिर राम जन्मभूमि के स्थान के रूप में पहचाना जाता है। हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए इसके महत्व के कारण यह स्थान अक्सर विवाद का विषय रहा है। 1990 में उत्तर भारत में दंगे हिंदू राष्ट्र विवादों द्वारा राम मस्जिद पर धावा बोलने के बाद हुए, जो इस स्थल पर एक मंदिर बनाने के इरादे से थे। इसके बाद हुए संकट ने भारत सरकार को गिरा दिया। 2 साल बाद 6 दिसंबर 1932 को 3 मंजिला मस्जिद को हिंदू राष्ट्रवादियों की भीड़ ने कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया। यह अनुमान लगाया कि मस्जिद के विनाश के बाद भारत में हुए दंगों में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। 1992 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनमोहन सिंह दिलीप ब्राह्मण के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 2009 तक रिपोर्ट जारी नहीं की गई। जब रिपोर्ट आखिरकार सामने आई तो हंगामा मच गया, क्योंकि इसमें मस्जिद के विध्वंस के लिए हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2010 में एक अदालत के फैसले ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भूमि को विभाजित कर दिया, लेकिन इस फैसले को 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, जिसने इस स्थल को विशेष रूप से हिंदुओं को सौंप दिया और राज्य को निर्देश दिया कि वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में एक वैकल्पिक स्थल प्रदान करे।
जिसने बाबरी मस्जिद पर कब्जे का दावा किया। अक्टूबर 2023 में अयोध्या फिर सुर्खियों में था, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की एक नए भव्य राम मंदिर का उद्घाटन बस कुछ ही महीनों में दूर था। मोदी ने 22 जून 2024 को अभिषेक समारोह की अध्यक्षता की। उद्घाटन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी, जिसमें हजारों आध्यात्मिक नेताओं और संतों, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रण भेजना शामिल था। नियोजित उद्घाटन और नियंत्रणों में से ने विभिन्न लोगों को और राजनीतिक दलों से निश्चित प्रतिक्रियाएं प्राप्त की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वह अभिषेक दिवस के बाद अपने परिवार के साथ मंदिर जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अभिषेक समारोह के नियंत्रण को ठुकरा दिया, जबकि 4 शंकराचार्यों द्वारा द्वारका गुजरात, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, पुरी ओडिशा और श्रृंगेरी कर्नाटक में हिंदू मठों के धार्मिक प्रमुखों ने मंदिर निर्माण पूरा होने से पहले अभिषेक समारोह आयोजित करने में चिंता व्यक्त की। शशिकांत दास और महंत नारायण गिरी जैसे अन्य धार्मिक नेताओं ने महासमारोह को बहुत सौभाग्य की घटना था और बताया कि मंदिर का गर्भगृह या गर्भकक्ष तैयार है। इन राजनीतिक दलों के भीतर भी राय अलग अलग थी। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ एकजुटता दिखाने के इशारे में कुछ पार्टी सहयोगियों के विपरीत कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाराष्ट्र के सिमरिया में हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद कोरे कागज पर 108 बार भगवान राम का नाम लिखा। बाबरी मस्जिद अयोध्या उत्तर प्रदेश भारत में साइट पर शिलालेखों के अनुसार इसे इस्लामी कैलेंडर के वर्ष 935 सितंबर 1528 सितंबर से 1529 सितंबर के बीच में बनाया गया था। मीर बाकी संभवतः मुगल बादशाह भारत के अधीन सेवा को करने वाले एक बाबर थे। संभल और पानीपत की मस्जिदों के साथ यह 3 मस्जिदों में से एक थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे 16वीं शताब्दी के बाबर के आदेश पर बनाया गया था। इसे 1992 में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच स्थल को देकर दशकों का चले तनाव के बीच नष्ट कर दिया गया था। मस्जिद का निर्माण मुगलों से पहले के अल्पकालिक लोधी राजवंश के तहत विकसित शैली में किया गया था। किबला की दीवार के साथ 3 गुंबददार खाड़ियों की एकल गलियारी की व्यवस्था के साथ छोटी मध्य खाड़ी का प्रवेश द्वार, इमारत की उपस्थिति और महत्व पर जोर देने वाला एक पिस्ताक साइड खाड़ियों की तुलना में काफ़ी ऊंचा था। मस्जिद का स्थान मुसलमानों और हिंदुओं के बीच विवाद का स्रोत रहा है। हिंदुओं का दावा है कि इसे राम जन्मभूमि के ऊपर बनाया गया था, जिस स्थान को वे हिंदू देवता राम का जन्म स्थान मानते हैं। धार्मिक समुदाय के बीच स्थल पर संघर्ष का पहला दर्ज मामला 1853 में हुआ था, जब पूरे भारत में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का दौर चल रहा था। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के दौरान मुसलमानों और हिंदुओं के स्थल के अलग अलग क्षेत्र स्थापित किए गए थे। 1949 में भारत के विभाजन और स्वतंत्र होने के बाद राम की छवियों को मस्जिद में लाया गया। आगामी विवाद में साइट को दोनों समुदाय के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन छवियों को नहीं हटाया गया था।